मुझे शराब ऑफर करी गई राहुल गांधी की पाक यात्रा पर। पाक एज एन पाक साफ यात्रा जो होती है, भारत जोड़ने चले थे और उनके ऑफिस बेरर्स लड़कियों को, महिलाओं को होटल में शराब ऑफर करते थे। आई थिंक दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट आप जो बता रहे हो, ये छत्तीसगढ़ में हुआ आपके जी, साथ? और वही सुशीलानंद शुक्ला द्वारा। अच्छा। एंड मैंने ये बात सचिन पायलट जी को बोली, मैंने ये बात जयराम जी को बोली, मैंने ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दीपक बैज को बोली। आई स्टिल रिमेंबर, ये कोरबा में हुआ था इंसिडेंट, सरगुजा जब हम पहुंचे तब मैंने दीपक बैज को जाके बोली, एवरीबडी न्यू कि ये किया गया है, मेरे कमरे पे खटखटाया गया है, क्यों आप मुझे शराब ऑफर कर रहे हो, आई एम नॉट योर फ्रेंड। उसके बाद मैंने शिकायत लगाई, दे सेड दे विल टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद लोकसभा चुनाव आते हैं, वो आदमी फिर बदतमीज़ी करा मुझसे, इतनी बदतमीज़ी फॉर जस्ट बिकॉज पवन खेड़ा ने अगले दिन आना था एंड एंड ही हैड नॉट प्लान कि क्या होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, तो आई टुक द कॉल। इलेक्शन टाइम है, शाम के 6 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं, अगले दिन पवन जी आ रहे हैं सुबह 9 बजे, कुछ प्लान ही नहीं है कि क्या होने वाला है। आई टुक द इनिशिएटिव एज द इंचार्ज, आई स्पोक टू मीडिया हाउसेज दैट आई विल ब्रिंग हिम फॉर अ कर्टेसी विजिट, दैट्स व्हाट अ मीडिया हेड डज व्हेन ही ट्रैवल्स, एंड ही हैड अ प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉब्लम ये थी करण कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों काम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पार्टी के लिए नहीं काम किया जाता है, वहां पे व्यक्ति विशेष की पूजा होती तो है। वो किस व्यक्ति के भूपेश लिए बघेल। अच्छा, तो ही वाज प्रो भूपेश बघेल, एंड भूपेश बघेल वाज नॉट वांटिंग कि कोई और नेता के अंडर, क्योंकि अभी नया नया चुनाव हारे थे 6 महीने पहले, वो नहीं चाह रहे थे कि कांग्रेस बेटर हो। एंड आई से दिस कि, और मैं इस बात के लिए कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बात से बहुत इफेक्ट पड़ा करण कि जब ये चीज़ सामने आई कि महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है, वरना कांग्रेस एक अच्छे स्टैंड पे, पोजीशन पे थी वहाँ पे जब हम काम कर रहे थे, जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे। बट उन्होंने देखा ना जब आपने अपनी बेटी का क्या हाल किया। हाँ, because you do enjoy support in Chhattisgarh and you are very regular to Chhattisgarh even now. I love छत्तीसगढ़। तो उसी बात पे गर्मी हुई उस कमरे में बैठे हुए, और वो चिल्लाने लग गया, गाली देने लग गया आदमी मुझे, अपनी सीट पे बैठे हुए, मैं खड़ी हुई हूँ। हाँ। ऐसे वो अपनी टेबल पे है, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते, मैं आपकी प्रभारी हूँ, गेट आउट, और क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, कानों से खून निकला है, मैं उनको रिपीट भी नहीं कर सकती, हालांकि मैं सब कुछ बोल देती हूँ। मैंने ऐसी गालियाँ भी नहीं सुनी करण। एंड उस कमरे में उस वक्त 2 और आदमी थे, प्रवक्ता थे वो भी। तो मैं चिल्लाई, बाहर स्टाफ बैठा हुआ था, और मैंने कहा कि आप लोग जाइए। और वो माइंड यू, वो सुशीलानंद शुक्ला का स्टाफ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का स्टाफ है, जो वहाँ से उठा नहीं क्योंकि भूपेश बघेल का डर है। वो उठे नहीं, मैं बोलती रही, चिल्लाती रही कि आप नीचे जाइए और महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन संगठन को बुला के लेकर आइए। कोई नहीं गया। एंड कैन यू बिलीव इट, इतना बड़ा ऑफिस और वहाँ पे एक सिक्योरिटी कैम नहीं है। वो सिक्योरिटी कैम अबाउट 6 साल भर, 2 साल पहले वहाँ से हटा दिए गए थे, क्योंकि ईडी सीबीआई की रेड्स आनी थी, क्योंकि इतना काला घिनौना काम होता था उस ऑफिस में। वरना कोई जगह पे सिक्योरिटी कैम्स, वो भी ऐसी जगह पे जिस पार्टी ने अपनी पूरी पॉलिटिकल लाइन खो दी झीरम घाटी हमले में, उस पार्टी का ऑफिस एक वॉलेटाइल जगह है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपने कैमरे नहीं लगाए हुए सिक्योरिटी, यही आई थिंक एक बहुत बड़ा टेलिंग साइन है कि वहाँ क्या होता था। वरना जिस सब कुछ तबाह हो गया था झीरम घाटी में कांग्रेस का, रह गए थे भूपेश बघेल जी और ये लोग तो जो आज चला रहे हैं। चिल्लाए वहां पर, कोई नहीं आया, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। ओके। फिर मैं घबराई, डरी, मैंने अपना फ़ोन उठाया हुआ था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे को और कोई टूल समझ नहीं आया, मेरे पास और कुछ था नहीं, मेरे पास पेपर स्प्रे होता तो शायद मैं मार देती, लेकिन हाँ, किसी ने मेरी तरफ कोई वो अभद्रता ऐसी करने की कोशिश नहीं करी, ज़बान से अभद्रता करी। और मेरे को बोल रहे थे इतने पास आके कि आप मत बोलो, ये मत करो, शांत हो जाओ। वो बाकी जो 2 लोग थे वो काम डाउन करने की कर रहे थे सिचुएशन, बट नोबडी हैड द बिजनेस ऑफ शटिंग दैट डोर। वो 30-40 सेकेंड मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे सेकेंड्स थे जब वो दरवाज़ा बंद था। मेरे को नहीं पता था कि नेक्स्ट क्या होगा। अभी तक तो ज़बान से बात हो रही थी, मे बी 1-2 मिनट बाद क्या होता, तब तक नहीं हुआ। थैंकफुली, राम जी की कृपा। मैं भागी, मैंने किसी तरह से दरवाज़ा खोला। मुझे ये नहीं, उस वक्त होश नहीं था, अंदर खुल रहा है बाहर खुल रहा है क्या है, धक्का दिया, खुला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं होश वो कैसे था, पर मैं भागी अपनी जान बचा के। मैं भागती हुई फर्स्ट फ्लोर से नीचे गई, संगठन महामंत्री के ऑफिस में गई, वो बैठे हुए। मैंने कहा आप ऐसे ऐसे हुआ है, रोती हुई चिल्लाती हुई एक महिला ऊपर से भागती हुई आई है, किसी के भी रोंगटे खड़े होने चाहिए और उसको खड़े होकर ऊपर जाना चाहिए था। वो संगठन महामंत्री उठा नहीं अपने सीट से। सब बैठ के सुन रहे हैं। मैंने सबको फ़ोन घुमाए, भूपेश बघेल से लेकर सचिन पायलट, सबको। सचिन पायलट फ़ोन पे नहीं आए, वो वैसे भी नहीं आते थे क्योंकि उनके पीए सब कुछ मैनेज करते हैं, निरंजन जी।
निरंजन जी ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा कि मेरे को सर से बात करनी है, ऐसे ऐसे हुआ, कहते हैं मैं कॉल बैक करता हूँ। वापस फ़ोन आया, कहा कि हम ना सरगुजा जा रहे हैं, रायपुर से सरगुजा 9 से 10 घंटे का रास्ता है और आपके पास और कुछ करने को नहीं है, 80% जगह पे सिग्नल भी नहीं आते हैं। That man was busy because he was traveling to Sarguja, sitting on the side seat, but he could not talk to me on the phone when something so big has happened. और कहा तुम चुप रहो, अभी चुनाव का समय है, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला गया. That was it. I called up Pavanji. He said he's coming tomorrow. He'll have a look at it. Jairam Ramesh did not pick up my phone. I called up Vinod Verma, who is also co-accused कॉन्स्पिरेटर अलॉन्ग विद भूपेश बघेल. खूब उनके साथ काले धंधे करे हैं, गोरख धंधे, एंड वो जेल भी जा चुके हैं लोगों की नकली सीडीज बना के वजह से सरकार बनाने के लिए. इट्स अ वेरी मर्की थिंग. शार्क्स के साथ आपने पूरा स्विम 7 साल सर्वाइव करी उनके बीच में.